हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। लोकसभा चुनाव 2024 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे एक एक चरण बीत रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। अभी तक कर्नाटका जो है वो पूरे सारी सीटों पे कर्नाटका की सारी सीटों पे चुनाव हो चुके हैं और अब ये देखना है कि वहाँ पर क्या कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर जो है वो कांटे की है या वन साइडेड मामला है। तो ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, क्या लगता है इस बार कर्नाटका की राजनीति क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए पुष्कर, कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें हैं जी। और पिछले बार बीजेपी ने यहाँ पे 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सीट जनता दल सेकुलर जी और बाकी कांग्रेस। इस बार अगर बीजेपी को अपना जो बीजेपी को नारा है कि भाई हम 370 जाएंगे और 400 पार चले जाएंगे जी, तो वो अगर उनको जीतना है तो उनको साउथ में सीटें जीतनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ में तो वो मैक्स कर चुके हैं सारे स्टेट। अगर आप देखो वेस्ट से लेके ईस्ट तक आप जाओ तो आपको देखोगे, गुजरात से आप आ जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, इन सब में, उत्तर प्रदेश, इन सब में ये मैक्सिमम सीटें जीत चुके हैं, राजस्थान। और लेकिन कर्नाटका में जो इस बार के जो समीकरण है, और इसको कहते हुए मुझे कोई ये नहीं है, कोई संकोच नहीं है और ना ही मुझे कोई ये घबराहट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो एनालिसिस है, जितना हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, समझा है, बीजेपी कम से कम वहाँ पे 25 सीटें तो लाएगी नहीं। मतलब इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो तो 25 सीटों पे लड़ रही है जी, तो 25 की 25 नहीं जीतेगी। वो इस बार बीजेपी जेडीएस के साथ मिलकर लड़ रही है, 3 सीट उन्होंने जेडीएस को दी है, 25 इनके पास है। तो पिछले बार को रिपीट करने के लिए उनको 25 में से 25 जीतनी पड़ेगी, जिसके की चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस जो पिछले बार थी और अभी, उसमें बहुत अंतर है। ये आज के डेट में अगर हिंदुस्तान में, इंडिया में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो वो है कर्नाटका। 2 लीडर हैं बहुत जबरदस्त उनके वहाँ पे, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार 28 में से कम 12-13 सीटें जीतेगी। 12-13 पिछली बार 2 सीटों पे थी और इस बार 12 सीटें। मुझे ये लगता है जी। मुझे ये दूसरी तरफ ये भी लगता है कि बीजेपी शायद सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे फिनिश करे जी। मतलब शायद वो मान लीजिए 14 निकाल ले, कांग्रेस के 12, जेडीएस 1-2, जेडीएस शायद एक ही सीट जीते, 2 भी बहुत मुश्किल है। हसन या मंड्या में से कोई एक सीट जीतेगी, उसके ज़्यादा का मुझे उम्मीद नहीं लगता जेडीएस से। बीजेपी के साथ इस बार जो मुसीबत, जो बीजेपी के लिए बिल्कुल अलग तरह की चीज़ जो हम लोगों ने कर्नाटका में देखी, वो ये कि बीजेपी नॉर्मली बहुत डिसिप्लिन पार्टी है जी। उनके अंदर काफ़ी डिसिप्लिन होता है, उनके लीडर्स काफ़ी डिसिप्लिन है, रिबेलियन नहीं होता, वैसे कोई बागी विद्रोह नहीं करते। लेकिन कर्नाटका में थोड़ा अलग देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, इनके एक बड़े सीनियर लीडर हैं ईश्वरप्पा, अब तो सस्पेंड हो गए तो था बोलूँगा, ईश्वरप्पा, उनको टिकट नहीं दिया, उनकी सीट से इन्होंने टिकट दिया सिद्धरामैया के बेटे को। ईश्वरप्पा इंडिपेंडेंट लड़ गए जी। नॉर्मली बीजेपी में हमने ये चीज़ नहीं देखी है और हिस्सों में इंडिपेंडेंट लड़ गए। प्लस जो कांग्रेस की जो सरकार चल रही है स्टेट में पिछले 1.5 सालों से, उसने अच्छा काम किया है। जो गारंटी उनकी थी उसमें औरतों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। और कई लोगों से बात हुई, कई ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई जो बीजेपी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे परिवारों को भी वो जानते हैं जो बीजेपी समर्थक परिवार है, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं वो चुपके से जाके कांग्रेस को वोट दे आएंगी। और ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कि परिवार जो है वो जाके दूसरी पार्टी को वोट दे आता है, महिलाएं लेकिन जाके दूसरी पार्टी को, बीजेपी को वोट दे जाती हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसी स्कीमें पसंद आ जाती हैं सरकार की, और वो चुपके से, भाई वोट तो प्राइवेट होता है, आपका सीक्रेट अधिकार। तो मुझे लगता है कि कर्नाटका में इस बार जो स्थिति है, कांग्रेस गेन करेगी, और कांग्रेस जो भी गेन करेगी जी, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी हिस्से में, वो बीजेपी के ही खाते में जाए, मतलब बीजेपी के ही खाते से वो क्या बोलते हैं, सीट को खींचेगी। तो क्या आपको ये लगता है कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने कर्नाटका में अपने पार्टी की बात हो या फिर लोगों की बात हो, दोनों में अपनी पकड़ मजबूत करी है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, जिससे कि उनके जो लीडर्स हैं वो खुद ही पार्टी से बगावत करके, और मतलब उन्हें टिकट ना मिलने पर बगावत करके निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं? देखिए, कर्नाटका में बीजेपी के जो सबसे बड़े लीडर हुए हैं अभी तक, वो वीएस येदियुरप्पा है।
जी। येदियुरप्पा का रिप्लेसमेंट बीजेपी आज तक अभी तक नहीं ला पाई। नॉर्मली बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, वो सेकंड लाइन थर्ड लाइन अपना रेडी रखते हैं, बट मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर भी ना वो थोड़ा धीरे धीरे कांग्रेस वाला कल्चर आता जा रहा है कि एक आदमी बहुत दिन तक शासन करो। ऐसा पहले बीजेपी में नहीं था। बीजेपी कभी भी किसी को चेहरे की पार्टी नहीं रही थी, वो कार्डर बेस्ड पार्टी थी, वो कार्डर में से ही किसी को उठाते थे और उनको बैक करते थे। ये एक नई बीजेपी है जो पहले वाजपेयी और अडवाणी की बीजेपी नहीं है। सेकंड चीज ये है कि अब उससे रोष है, काफी कार्यकर्ताओं में भी रोष है, प्लस एक दो बड़बोले लीडर भी बहुत है उनके। अनंत हेगड़े एमपी थे, वो बोला उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे अगर हमें 400 मिल जाए। बीजेपी को उनका टिकट काटना पड़ा, उनका टिकट काटना पड़ा। तो ये सब चीजें भी बीजेपी को नुकसान कर रही हैं वहाँ पे। प्लस डीके शिव कुमार और ये सिद्धरामैया, इनका जो मतलब कास्ट इक्वेशन जो बन रहा है ना इनके फेवर में। डीके शिव कुमार वोक्कालिगा कम्युनिटी से आते हैं, कर्नाटक में लिंगायत वोक्कालिगा, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। और ये जो आपके हैं क्या नाम है इनको, क्या सिद्धरामैया, ये आते हैं कोरबा से। कोरबा एक जात है वहाँ पे, वो एससी है, दलित। तो इन्होंने इधर भी साथ रखा है, वोक्कालिगा भी। मुस्लिम, जब से जेडीएस ने इस बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, मुस्लिम जो वोटर है कर्नाटका का वो बिल्कुल कांग्रेस के पीछे जाके खड़ा हो गया जी। तो इसलिए बीजेपी, उन्होंने जो आइंदा जो उनका एक कांग्रेस का वो है अल्पसंख्यक और हिंदू दलित और ये, उसमें उनको काफी मतलब कामयाबी मिल रही है। और मुझे लगता है कि इस बार जो पिछले बार जो भी सीटें ये मतलब 40,000, 50,000, 60,000 के अंतर से हारे थे, वो कांग्रेस निकाल जाएगी, कवर कर लेगी। हाँ, जिसमें बहुत गैप था उसमें तो मुश्किल है जी। तो जैसा कि हमने जाना कि कर्नाटका में इस बार कांग्रेस के पाले में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसका घाटा होगा बीजेपी को। भले ही बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए, लेकिन उसको पिछली बार जितनी सीटें तो नहीं मिलेंगी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।